दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कैंडल स्टिक से रिलेटेड डाउट तो आपके मन में रहने ही नहीं वाला है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया, जो कि बहुत ही छोटा वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कैंडल स्टिक्स का। हम बिल्कुल पूरा कोर्स करेंगे दोस्तों, सीरीज बाय सीरीज सारी वीडियोज आएंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कैंडल से रिलेटेड डाउट है ना, 90% डाउट आपका जो क्लियर हो जाएगा। बाकी का जो बचा 10% वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कैंडल बनते कैसे हैं, कैंडल के पीछे कहानी क्या होती है। दोस्तों कैंडल के पीछे कहानी जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं दोस्तों कि कैंडल स्टिक्स बेसिकली होते क्या हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्रीफ नॉलेज दूंगा ट्रेडिंग के बारे में और कैंडलस्टिक्स के बारे में, ये बनते कैसे, क्या इसके पीछे साइकोलॉजी चलती है, सब कुछ आपको इस लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, बिल्कुल जितने कम समय में हो सके आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक स्लाइड बना रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडलस्टिक्स का, ठीक है। कैंडलस्टिक्स क्या होता है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे के स्लाइड में समझते हैं इसको, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स को समझने से पहले आपको जो है समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे होगी, हम लोग बाय सेल कहते हैं, वो आखिर मतलब क्यों, क्या ज़रूरत आ पड़ी ट्रेडिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों समझो कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों ट्रेडिंग का साफ साफ मतलब ये है कि कोई इंसान जो है, मान लेते कोई इंसान ए है और कोई इंसान बी है, ठीक है। तो ए जो है वो बी को कुछ सामान बेच रहा है और बी जो है वो ए को कुछ सामान बेच रहा है। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। तो पहले ज़माने में क्या होता था ना, लोग मान लो किसी के पास चावल है, ठीक है, और किसी के पास सोना है, तो लोगों ने बोला कि चल यार तेरे को मैं चावल दे देता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सोना दे दे, ठीक है। ये तो रही मान लो थोड़ा डेवलप होने के बाद। उससे पहले की अगर बताऊँ तो मान लो कोई कपड़ा बनाता है, ठीक है, या फिर कोई तेल बनाता है, उसने बोला यार मेरे को तेल की ज़रूरत है, तो तू जो है वो तेल दे दे मुझे और मैं तुम्हें अपने उसके बदले में चावल देता हूँ, ठीक है। तो दोनों का इस तरह से एक्सचेंज करके सामान को मतलब ले। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो पहले ज़माने में जो ट्रेड कैसे होता था। मतलब कि आपको मैंने कुछ सामान दिया, उसके बदले में आपने मुझे कुछ सामान दे दिया, बात खत्म, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं, आपने कभी सोचा है ये जो बिटकॉइन है इसका प्राइस बढ़ कैसे गया। पहले कहाँ ये $1 हुआ करता था और अब देखो कहाँ 18,000, 20,000, 60,000, 70,000 तक इवन गए। तो आखिर ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाई। कोई भी चीज़ को हम ट्रेड करते ही कैसे, मतलब उसका प्राइस फिक्स कैसे होता है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं दोस्तों ये एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर है। मैं मान लो भाई आया पत्थर लेके और मैंने बोला देखो ये जो पत्थर है बिल्कुल सिद्ध पत्थर है और इसको मतलब बहुत ही मतलब अमेजोन के जंगलों से मैंने लेके निकाला इसको, ठीक है। वहाँ पे खुदाई करी, ये वो किया, तब जाके मुझे पत्थर मिला है। तो लोगों ने कहा अरे यार ये तो बहुत मतलब कीमती पत्थर होगा, लेकिन मैंने उससे कुछ किया नहीं, बस ये बगल में पड़ा था मैंने उठा लिया, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या, मैंने पत्थर लेके गया, मैंने बोला लोगों को कि देखो ये जो पत्थर है मैंने बहुत ही मतलब जगह से लाया, बहुत दूर से लाया है, इतना खुदाई करने के बाद मुझे पत्थर मिला है, ठीक है। तो लोगों ने क्या मान लिया इस बात को और लोगों ने बोला चल यार तू इतना बोल रहा है तो मुझे ये पत्थर है वो 10 रुपये का दे दे। मैंने बोला नहीं यार मैं 10 रुपये का तो नहीं दूंगा, चलो 20 रुपये का तू खरीद ले मेरे से, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को 20 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। किस बेसिस पे कि मैंने उसको बताया ये जो पत्थर है अपना वो मैं लेके आया हूँ अमेजोन की जंगल से, फिर कहीं से भी मैं इसको लेके आया हूँ, ताकि उसको लग गया कि ये जो चीज़ है भाई वो काम की चीज़ है, इसको हम आगे मतलब हाई प्राइस पे बेच सकते हैं। उसके मन में लालच आया, ठीक है। उम्मीद दोस्तों आप समझ पा रहे हो इसकी कहानी क्या है, ठीक है। अगर ये आप समझ गए तो आप पूरी तरह समझ जाओगे ट्रेडिंग काम कैसे करता है, ठीक है। दोस्तों अब क्या हुआ, अब जिस बंदे को हमने दिया, ठीक है, वो पत्थर, तो वो बंदा क्या करेगा, सेम कहानी जो किसी और को चिपकाएगा, उसको बोलेगा भाई देख ये पत्थर मैंने यहाँ से लाया वहाँ से लाया है और मैं तेरे को इसको बेचूंगा 30 रुपये में। तो अगला बंदा बोलेगा अरे यार बात तो बंदा सही कह रहा है, 30 रुपये तो कुछ भी नहीं इस पत्थर के लिए, समझ रहे हो। मतलब ये चेन चलता चला जाएगा, वो बंदा किसी और को बेचेगा, वो बंदा किसी और को बेचेगा। दोस्तों यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है सेलर्स का। आप बायर से तो समझ रहे हो, ठीक है, जिसको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और वो खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब खेल होता है शुरू सेलर्स का। तो सेलर्स क्या करेंगे दोस्तों, मान लो कि कोई तो ऐसा बंदा होगा, ठीक है, जिसको लगेगा अरे यार नहीं क्या तू टट्टी बेच रहा है मेरे सामने, मैं क्यों कर दूँ इस पत्थर को। कोई तो ऐसा बंदा होगा दोस्तों, ठीक है, आपको ये बात ये पता है, ठीक है। तो देखो तो वो जो बंदा क्या करेगा, बोले यार देख ये टट्टी चीज़ है मैं तो नहीं ले रहा हूँ। तो अब जो बंदा जो है वो टॉप पे लिया है प्राइस को, मान लो मैंने 10 रुपये से शुरू किया था और लास्ट वाला बंदा जो है वो 100 रुपये में खरीद चुका है। तो जो 101 नंबर का जो बंदा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, बोलेगा यार ये इतना भाव का चीज़ नहीं है, ये तो टट्टी है भाई, पत्थर वत्थर कुछ नहीं होता, तो चलो मैं जो हूँ वो तुम्हें 70 रुपये दे रहा हूँ उसके। तो अब जो 100 रुपये पे ख़रीदा था जो बंदा, उसके मन में आया अरे यार मैंने 100 रुपये में ख़रीदा, चलो कम से कम
30 रुपये का ही तो लॉस हो रहा है मेरा, अब इसको बेच देता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस चीज़ को बेच दिया उस बंदे को जो चाह रहा था कि इसका रेट हम गिरा दें। ठीक है, मतलब उसको लग रहा था कोई काम की चीज़ नहीं है। समझ रहे हो आप इस बात को दोस्तों? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों कमेंट में आप मुझे बताना कि मेरे समझाने का स्टाइल कैसा लगा आपको, और आपको समझ में चीज़ें आ रही है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब समझो कि अब क्या हुआ। जिस बंदे ने 70 रुपये में ख़रीदा, उसने अब चाहा कि चलो यार 70 रुपये तो मैंने खरीद लिया, इसको थोड़ा बेचने का ट्राई करता हूँ कहीं और, क्योंकि था ये 100 रुपये का, मैंने खरीदा इसको 70 रुपये में। ठीक है, उसने थोड़ा चाल चला। तो अब क्या हुआ, अब दोस्तों अब वो बंदा क्या करेगा, अब किसी और को बेचेगा। तो हो सकता है दोस्तों उसके जैसे ही कोई और बंदा हो जिसको भी लगे तो टट्टी है, समझ रहे हो, तो वो उसको बोलेगा अरे यार 70 रुपये तो मैं तेरे को नहीं देने वाला, मैं तेरे को दूंगा इसको 50 रुपये में। तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि पहले बायर्स ने जो प्राइस को पुश किया, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, अब जो सेलर्स है दोस्तों वो प्राइस को डाउन लेके जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो ये होता है दोस्तों बेसिकली बाय और सेल, इस तरह से प्राइस जो काम करता है। कोई भी टोकन जैसे हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं तो आप देखते हो उसका वाइट पेपर आता है। तो वाइट पेपर क्या बताता है दोस्तों, कि वाइट पेपर जो है हमारा वो बताएगा कि हम लोग आगे फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं, टोकन किस बेस पे काम कर रहा है। तो इसके वजह से हम लोग क्या उस टोकन में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि सोलाना है, आप सबको तो बहुत ही फास्ट ब्लॉकचेन है, ये है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, आप सबको ये बात पता है, तभी आप जाके सोल खरीदते हो, आपको ये बात पता है दोस्तों। इसी तरह से उसने क्या किया, पत्थर को ही मतलब समझ लो उसने वाइट पर, उसका क्या हुआ, उसका वाइट पर हुआ दोस्तों, उसने बताया अमेजोन के जंगल से लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ, खुदाई करने के बाद मिला, ये उसका वाइट पेपर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, हमने समझ लिया कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है और जो चीज़ है बाय सेल वो होता कैसे है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो मेन मुद्दा है कैंडलस्टिक्स को समझने का, वो इसके पीछे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसको कैसे एक्सप्लेन किया है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बाय सेल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बाय सेल हो रहा है, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो कैंडलस्टिक्स बेसिकली क्या होता है ना, वो बाय सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये आपको हरा वाला कैंडल दिख रहा होगा, इसका मतलब जो है बायर जो है प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? लेकिन यहाँ पे कोई बंदा है जिसको लगा यार ये तो टट्टी है, तो उसने क्या किया, उसने प्राइस को नीचे लेके आया। तो कैंडल्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये प्राइस को बाय सेल का रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। मतलब कहाँ पे बाय हो रहा है, कहाँ पे सेल हो रहा है, ये बता रहा है। ये बताने का मतलब समझो जरिया है और कुछ नहीं है भाई कैंडलस्टिक्स। ठीक है, मैं आपको पूरा वो नहीं बताऊंगा कि इसने किसने खोजा, किसने बनाया, क्योंकि यार हमें कुछ एग्जाम नहीं देना, हमें चीज़ों को समझना है और पैसे कमाने हैं भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ दे फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कैसे ये बनते कैसे हैं। ठीक है, मतलब कोई बाय कर रहा है तो भाई ग्रीन बनेगा ऊपर जाएगा, कोई सेल कर रहा है तो भाई रेड बनेगा नीचे जाएगा, मतलब ये इंडिकेशन है, आप समझो इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडलस्टिक्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या होता है ये आपको समझाता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल है, ये कैंडल मोमबत्ती, आप सभी लोग जानते हो बिल्कुल मोमबत्ती, यार हम लोग बर्थडे में जलाते वलाते हैं। ये देखो आप, फिर धीरे धीरे क्या ये मैंने उसको रियल फॉर्म में लेके आया हूँ। मतलब देखो ये तो कार्टन वाटन यूज करते हैं हम लोग, और ये बिल्कुल रियल फॉर्म में जैसा कि हम लोग जलाते हैं। ठीक है, आप देखो इसको देखो और इसको देखो, आपको सिमिलरिटी दिख रही है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल वही है जो आप देख पा रहे होंगे। मतलब ये नॉर्मल कैंडल और ये अपना ये चार्ट वाला कैंडल, दोनों का दोनों सेम ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको समझो, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। आप कोई भी कैंडल हाथ में लेकर देख सकते हो दोस्तों कि वो जो रहता है उसका ये लंबा वाला पार्ट वो उसका बॉडी हो गया, और ये जो विक होता है दोस्तों, ये जो जलती है मोमबत्ती जहाँ पे, उसको बोलते हैं अपन विक। ठीक है, इसको विक बोलते हैं, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, बत्ती बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसका पूरा सीन क्या होता है। तो ये देखो दोस्तों, इस कैंडल का बॉडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली पूरा ओवरऑल देखो, और ये जो इसका विक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है दोस्तों कि इस कैंडल में क्या एक ही विक होता था, और इस कैंडल में क्या दो विक होते हैं। ठीक है, साफ साफ समझो इस चीज़ को। तो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे चीज़ें चल कैसे रही है। तो यहाँ पे देखो आपको एक बॉडी दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, और इसके विक दिख रहे हैं। तो ये बनता कैसे ये आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ये एरो देखो, ये एरो आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है। अब ओपन होने से क्या मतलब ये आपको समझाता हूँ। तो ओपन होने से दोस्तों मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे आया और बोला कि यार मुझे जो है एक कॉइन सेल करना, मान लो मुझे पत्थर सेल करना, मुझे मेरे पास बहुत सारे पत्थर है, उसको मुझे बेचना है। मैं मार्केट में बहुत सारा पत्थर लेके आ गया और बोला चलो मैं 20 रुपये से जो है बेचना शुरू करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, अपना 10% जो है, मान लो 10 पत्थर, ठीक है, 10 पत्थर मैंने 20 रुपये के दाम में बेचा। ठीक है, आपको ये बात पता चल गई।
तो अब क्या हुआ, प्राइस कहाँ पे शुरू हुई, 20 रुपये से। अब मैं बेच रहा हूँ, अब खरीदने वाले भी तो होने चाहिए 20 रुपये पे, लेकिन क्या कई सारे बंदे जो है 20 रुपये पे नहीं खरीदे। मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपना रेट गिराना पड़ा। आप समझो इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपना प्राइस जो है दोस्तों डाउन किया। मैं 10 रुपये लेके गया, 6 रुपये लेके गया, और लास्ट जो एंड हो गया 5 रुपये पे। तो 5 रुपये पे क्या लगा लोगों को कि यार 5 रुपये में तो बहुत सस्ता दे रहा है बंदा, तो चलो हम लोग क्या करते हैं 5 रुपये पे ख़रीदते हैं। तो अब क्या हुआ, अब हुआ दोस्तों ये कि यहाँ पे जो है वो बायर्स आ गए दोस्तों, मतलब रियल बायर जो, जिसको लगा कि हाँ 5 रुपये में तो यार बहुत सस्ता दे रहा है ये बंदा। दोस्तों यहाँ पे आप समझो 20 रुपये से शुरू हुआ और 5 रुपये तक गया वो नीचे, मतलब डाउन गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आए बायर्स जिसको मेरे पत्थर में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, बाय किया 5 रुपये बाय किया, 6 पे बाय किया, 7 पे बाय किया, 8 पे बाय किया, 10 पे बाय किया। अब वो लास्ट आ गए 20 रुपये पे। अब उसको लगा अब क्या फोमो क्रिएट हो गया मार्केट में, मतलब बहुत सारे बंदे जो हैं बायर्स आ गए और वो जो है खरीदने लगे। दोस्तों प्राइस जब 20 रुपये आया तो यहाँ पे क्या हुआ, अब बंदों को लगा अरे यार 20 रुपये आया, अब क्या होगा, अब मतलब और बायर्स आ गए। मतलब पहले क्या कुछ बायर्स थे जो धीरे धीरे खरीद के हमारे ओपनिंग प्राइस पे आ गए प्राइस। अब क्या हुआ, अब जो बंदे हैं दोस्तों, ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, अब सोचा अरे यार 20 रुपये से भी ऊपर चला गया और ख़रीदते हैं, इट मीन्स कि ये और बढ़ेगा, अपना ऑल टाइम जो हाई है जहाँ से शुरू हुआ उसको तोड़ दिया। अब क्या होगा, अब जो बायर्स तो खरीद कर सीधा लेके चले गए उसको हाई पे। हाई कितना बनाया, हाई उसने बनाया दोस्तों 105 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे समझो उसने लो बनाया 5 रुपये का और हाई बना रहा है 105 रुपये का। ये हाई कुछ भी हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, लेकिन अब जैसे ही दोस्तों हाई बनाया इसने, अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पीछे पत्थर वाला, उसको आप समझो। यहाँ पे 105 रुपये पे हाई बनाया, तो यहाँ पे कोई बंदा बैठा है दोस्तों जिसको लगा अरे यार ये तो साला 105 रुपये की चीज़ ही नहीं है, तो चलो इसको काम करते हैं, इसको बेचना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वहाँ बोला नहीं मैं खरीदूंगा नहीं, उसने इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया। जो बायर्स थे दोस्तों जो 100 रुपये तक ले गए प्राइस को, वो रुक गए। अब यहाँ पे आ गए सेलर्स जिसको लगा कि अरे यार ये तो है ही नहीं प्राइस इस लाइक, तो उन्होंने कहा कि डिमांड मतलब कम हो गया इस पत्थर का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बोला यार चलो 105 पे नहीं लेंगे, चलो एक काम कर तो 103 पे दे, 102 पे दे, और वो कर करके 100 पे क्लोजिंग कर दिया। मतलब होता क्या है ना, कैंडल की क्लोजिंग होती है, डे होता है, आवर होता है, मिनट्स होते हैं, इवन एक सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में कितना बाय सेल हुआ, 1 मिनट में कितना बाय सेल हुआ। उम्मीद है दोस्तों आप समझ रहे हो मैं कॉन्सेप्ट आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, 100 रुपये पे उस कैंडल की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। आप इस बात को समझो, मान लेते हैं कि कैंडल जो एक दिन का था, मतलब प्राइस शुरू होगा 20 रुपये से, लो बनाया इसने 5 रुपये का, और ये चला गया 105 रुपये का हाई लगाया, जिसको बोलते हैं ना ऑल टाइम हाई कैंडल का। तो ये कैंडल का ऑल टाइम हाई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्लोजिंग कितने पे दिया, 100 रुपये पे, मतलब कि एक कैंडल क्लोज हुई 100 रुपये में और इसने हाई लगाया था 105 रुपये। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आने वाले वीडियोज़ में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जब हम रियल टाइम चार्ट पे ट्रेड करेंगे और वहाँ पे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इस रेड कैंडल में क्या हो रहा है। अब ये तो आपने देख लिया कि खरीद के यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, अब सेम टू सेम दोस्तों रेड कैंडल में भी होता है। आपको चीज़ें आसान लगेंगी, बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस दोस्तों, मान लेते हैं 100 रुपये पे, ठीक है। 100 रुपये पे ओपन हुआ। अब क्या हुआ, 100 रुपये पे ओपन होने के बाद प्राइस गया दोस्तों 110 रुपये पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 110 रुपये पे, 110 रुपये पे आ गए वो बंदे जिनको लगा अरे यार ये तो 110 रुपये की चीज़ ही नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग उसको गिराना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सेल करना शुरू किया और लो बना दिया कितना दोस्तों, लो बना दिया इसने 4 रुपये का, ठीक है। 4 मतलब 100 रुपये से शुरू हुआ था और हाई बना 110 रुपये का, और सबसे नीचे कितना चला गया, 4 रुपये का। मतलब ऑल टाइम लो लगाया इसने 4 रुपये का और हाई लगाया 110 रुपये का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लो लगाया और क्लोजिंग दे दिया दोस्तों इसने 10 रुपये पे। आप समझो यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि ओपन हुआ ये 100 रुपये पे और इसने हाई लगाया अपना कितना, 110 रुपये का, ठीक है। और फिर जब सेलर्स आ गए मार्केट में तो उसने सेल किया और प्राइस को लेकर चले गए 4 रुपये तक, ठीक है। 4 रुपये जैसे ही गया तो लोग अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा चीप होगा, चलो उसको खरीदते हैं। थोड़ा सा खरीदा और 1 घंटे के मान लेते, 1 दिन की कैंडल है, ठीक है। तो खरीदा और लास्ट में जो बायर्स आए उसने क्लोजिंग दे दी प्राइस पे 10 रुपये पे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आप ये समझ पा रहे हो कि मैं आपको कैंडल्स के थ्रू क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल हमने समझ लिया कि
कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं और हम लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ट्रेड होता कैसे, किसी भी चीज़ का जो प्राइस बढ़ता कैसे घटता कैसे, ये चीज़ आपको जो समझ में आ चुकी होगी। और कैंडल स्टिक्स जो है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधा सिंपल सा है बाय सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे क्योंकि इससे ऊपर दुनिया नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको एक कैंडल स्टिक्स का लेक्चर कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे एफर्ट्स के लिए। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।